हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक नर्सिंग फाउंडेशन बेस्ट बुक। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो बेस्ट बुक होगी, मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ और साथ ही जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर टॉपिक होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो बुक्स आप देख सकते हैं ये नर्सिंग फाउंडेशन की बुक्स हैं और ये 6th एडिशन की बुक्स है। ये आप देख सकते हैं, ये 6th एडिशन लिखा हुआ है एंड प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग। क्लियर। एंड जो इसका राइटर है वो है नैन्सी के नाम से इसका राइटर होगा। और ये सबसे अच्छी बुक्स है गाइस। ये जीएनएम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बुक्स है। ये उन्हीं के लिए बुक्स है, तो मैं उनके लिए ये शेयर कर रही हूँ। अंदर जो इनके वर्ड दे रखे हैं, सबसे पहले तो आपको ऐसी बुक परचेज करनी चाहिए जिसके अंदर वर्ड इतने अच्छे दे रखे हो, क्लैरिफिकेशन हो हर वर्ड के बारे में। कोई भी टॉपिक है उसकी पूरी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। आप जब भी बुक परचेज करें तो आपको ये देखना है अंदर जो टॉपिक हैं वो पूरी डिटेल में बता रखे हैं या नहीं। अदरवाइज उस बुक को लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको लेनी है तो इस बुक को परचेज कीजिए, क्योंकि मैं आपको इसके लिए ही कहूँगी कि आप इसे ही परचेज कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बुक्स है। चाहे वो पंजाब का स्टूडेंट्स हो चाहे वो हरियाणा का स्टूडेंट्स हो, ये बुक सेम हो रहेगी। पंजाब में भी सेम लगती है और हरियाणा में भी सेम लगती है। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, वर्ड सेम है, अंदर की जो टॉपिक है वो भी सेम रहेंगे। और अंदर की जो टॉपिक है वो पूरे, एक तो इस बुक में जो टॉपिक है वो पूरे कंप्लीट उनके बारे में डिटेल दे रखी है। सबसे बड़ी बात है, अगर आप कोई और बुक्स परचेज करेंगे तो आपको उनमें जो टॉपिक है वो क्लियर नहीं मिलेंगे पहली बात तो, और ना ही उनके वर्ड जो है वो बिल्कुल क्लियर वर्ड में नहीं है। तो इसलिए आप इस बुक को परचेज कीजिएगा। चलिए हम इसके अंदर भी देख लेते हैं। आप इसे पहले बाहर से देख लीजिए, क्योंकि इनका जो फ्रंट है वो इस टाइप का होगा। मैं आपको बार बार बता रही हूँ ये बुक सबसे अच्छी बुक्स है। चलिए हम इसके अंदर के जो टॉपिक है वो भी देख लेते हैं। और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आप इसे थोड़ा पुरानी भी ले सकते हैं तो आपको आसानी से मिल भी जाएगी। ये इनके कंटेंट्स हैं एंड ये इनके डिटेल दे रखी है कंटेंट्स में कि कौन कौन से इसके अंदर आपको टॉपिक मिलेंगे। ये देखिए, एन इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग फर्स्ट। इसमें जो इंट्रोडक्शन है नर्सिंग की वो क्या क्या है देखिए, अब इनमें पूरा कंप्लीट बता रखा है। गाइज आप इसे टिक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे थंब में थोड़ी प्रॉब्लम है जिसे मैं ना तो राइट कर पा रही हूँ ना ही मैं आपको लिख के कुछ बता पा रही, तो इसलिए आप इसे राइट कर लीजिएगा अगर आपके पास ये वाली बुक्स है। तो इसमें से जो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है जीएनएम के लिए, जो कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है, तो आप इसे टिक जरूर कर लीजिएगा। जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रही, जो कि बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस है, ये हर एग्जाम में रिपीट होते, चाहे वो पंजाब का स्टूडेंट्स हो चाहे वो हरियाणा का स्टूडेंट्स हो। जो ये टॉपिक हैं वो सेम रहेंगे और जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ आपको वही बता रही हूँ। सबसे पहले आप देखिए एन इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग। इसमें सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। मैं आपको इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। तो इसके बाद दूसरा होता है इवेल्युएशन ऑफ नर्सिंग। इनमें पेज नंबर भी बता रखे हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये जो पूरा टॉपिक है इनमें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे क्वालिटीज ऑफ नर्स, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। नर्सिंग अ प्रोफेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रिंसिपल अप्लाइड टू द नर्सिंग प्रोसीजर, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बताई है। जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे सबसे बड़ी बात यह है कि वो इनके अंदर से जो प्रैक्टिस है और जो आपको करवाई जाएगी उनके बारे में ये पूरे बता रखा है कि, और साथ में आपको रूल्स बता रखे। जो नर्स है, अगर एक गुड नर्स है उसे कैसे बनना है उसकी ये पूरी डिटेल दे रखी है। जब तक आपको ये इनके बारे में नहीं पता होगा कि जो नर्स है उनकी जो गुड क्वालिटीज़ क्या है तो उन्हें क्या करना चाहिए, ये पूरी इनके बारे में बता रखा है। सबसे पहले तो आप देखिए डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग, आपको इसमें टिक मार्क करना है। इवेल्युएशन ऑफ नर्सिंग, इसके बाद आता है नेक्स्ट इज प्रिंसिपल अप्लाई टू द नर्सिंग प्रोसीजर। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है द क्वालिटीज ऑफ नर्स, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल एटिकेट्स। तो आपको ये भी जरूरी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नर्स के लिए। जो एटिकेट होते हैं नर्स में वो क्या क्या है उनके बारे में आपको बताना है। एंड जो इसके बाद नेक्स्ट आता है वो है नर्स एज ए मेंबर ऑफ द हेल्थ टीम। जो नर्स है वो मेंबर, जो हेल्थ टीम के उनके साथ जो वर्क करती है वो कैसे करती है, तो उनके बारे में ये पूरा डिटेल बता रखा है। फिलहाल तो ये इंपॉर्टेंट है सभी, लेकिन इनमें जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। नर्स ऑफ रोल इन, ये वाला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप भूलिए मत, इसे भी आप टिक जरूर कर लीजिएगा। एंड इथिकल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है,
ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड देन रिलेशनशिप ऑफ द नर्स विद द अदर मेंबरशिप ऑफ हेल्थ टीम, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो मैंने अभी आपको बताया वो इम्पोर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इसके बाद आता है स्पिरिचुअल हेल्थ। ठीक है, इसमें क्या है, टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है कंप्लीट करना है आपको, इसी का ध्यान रखना है। एंड देन इसके बाद आता है होलिस्टिक अप्रोच। ये जो टॉपिक है स्पिरिचुअल हेल्थ, मैं इसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। जो ये टॉपिक है आपको यहाँ तक इवैल्यूएशन तक कंप्लीट करना है, यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। ये यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक फिनिश होगा। क्लियर। इसके बाद आता है होलिस्टिक अप्रोच। इसमें से कौन कौन से हैं जो कि आपको करना है। टर्मिनोलॉजी ये भी इम्पोर्टेंट है। बेसिक एस्पेक्ट ऑफ होलिस्टिक ये भी इम्पोर्टेंट है। सेल्फ वर्थ ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आता है टिप्स फॉर बेटर हेल्थ, ये आपको करना है। देन इसके बाद आता है नर्सिंग प्रोसेस, ये आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन है जो नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो तो एग्जाम में आएंगे, क्योंकि आप नर्स बनने जा रहे हो तो आपसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नर्सिंग जो है वो क्या करती है और वो क्या कर रही है, यानी कि उसके बारे में क्या क्या सारी जो डिटेल होगी वो इसमें बताई गई है। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद आता है हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, इनमें कौन कौन से हैं, स्कोप ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, जो नेक्स्ट इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। एंड नेक्स्ट इसके बाद आता है, प्लीज़ आप इसे राइट डाउन कर लीजिएगा या फिर इसे आप टिक कर लीजिएगा अगर आपके पास इस टाइप की बुक्स है तो। एंड देन इसके बाद जो नेक्स्ट है, सबसे पहले आप देखो स्कोप ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। एंड नेक्स्ट इसके बाद आता है फिजिकल प्लान ऑफ हॉस्पिटल। क्लियर। एंड नेक्स्ट इसके बाद आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो आप जरूर कीजिएगा, मेडिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड ओपीडी यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड देन इसके बाद आता है पैरामेडिकल डिपार्टमेंट्स, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशंस, यानी कि जो उसको मेडिसिन देंगे हम फिजिकली, जो होगा रिहेबिलिटेशन यानी कि दोबारा पेशेंट को उसी स्थिति में लेकर आना, वापस उस स्थिति में लेकर आना जैसे वो पहले था, उस कंडीशन में लेकर आना। ऑपरेशन थिएटर। ठीक है, ओटी का मतलब होता है ऑपरेशन थिएटर, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आता है फार्मेसी डिपार्टमेंट एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड नेक्स्ट इसके बाद आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, मैं सिर्फ वही बता रही हूँ आपको, जो बार बार एग्जाम में लगातार रिपीट होते रहते हैं और चांसेस भी फुल होते हैं उनके एग्जाम में आने की। और इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद आता है सेंटर स्टरलाइज सप्लाई एंड डिपार्टमेंट। और इसके बाद आता है मेडिकल रिकॉर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो क्या है डिपार्टमेंट का, वो MRD मतलब मेडिकल रिपोर्ट डिपार्टमेंट मोस्ट वांटेड है। ये मेडिकल रिपोर्ट देना बहुत जरूरी होती है नर्स को, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, ये आपको कंप्लीट करना है क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज़ इसे जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आता है मेडिकल एंड सर्जिकल एब्सेस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन आपको ये कंप्लीट करना है। और इसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ क्लाइंट यूनिट्स। ठीक है, जो पेशेंट है उसके लिए कैसे कैसे आप क्या क्या करोगे, उसके सारे बेड मेकिंग कैसे बनाओगे। ठीक है, उसकी जो स्पेशल नीड्स है वो क्या है उसके बारे में बताना, फैक्टर सेफ्टी वो क्या है, वो सब ये इसमें बता रखा है। क्या है कि जब आप ड्यूटी करते हो यानी कि क्लिनिकल करते हो, तो क्लिनिकल में ये क्या होता है कि ये सभी आपके इसमें ये सब आपको सिखाया जाता है। क्लियर। अगर आप ये सीख जाते हैं तो आपको इसके बारे में भी पता होगा। तो अगर आप इसे अच्छे से रीड करेंगे तो आपको ये जल्दी से सीखा जा सकता है अगर आप क्लिनिकल में जाते हैं। ये देखिए आपके सामने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद है एडमिशन ऑफ क्लाइंट, ये है 156 पेज है इसका, ये आपको कंप्लीट करना है। एंड देन इसके बाद आता है हेल्थ असेसमेंट, ये भी आपको कंप्लीट करना है। देन इसके बाद आता है नेक्स्ट इसके बाद आता है स्पाइसमैन कलेक्शन एंड टेस्टिंग। तो ये जो टॉपिक है ये माइक्रो में भी है। अगर आप माइक्रो की अगर आपने अच्छे से टॉपिक रीड कर लिया है तो आपको ये रीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही और ये सेम है, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं और जो माइक्रो में क्वेश्चन दे रखे हैं वो टॉपिक जो सेम रहेगा,
अगर आपको थोड़ा सा इसमें से चेंज करना है तो आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड देन इसके बाद डिस्चार्ज ऑफ क्लाइंट फ्रॉम द हॉस्पिटल, क्लाइंट जो है, जो पेशेंट है, जब डिस्चार्ज होता है तो हॉस्पिटल से, वो क्या क्या प्रोसीजर है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है पर्सनल हाइजीन, ओरल हाइजीन, ये और ये सभी का सभी जितने भी होगा ये सब का सब आपको क्लिनिकल में बताया जाएगा। सबसे पहले तो अगर आप इसे रीड कर लेते हैं तो आपको इतना टफ नहीं लगेगा, आप इसे जरूर थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। इसमें क्या है कि जब आप क्लिनिकल में जाएंगे तो ये सब आपको करने के लिए कहा जाएगा कि माउथ केयर कीजिए, उसकी स्किन केयर कीजिए, कैसे कैसे किया जाएगा, थेरेपी कीजिए। तो आपको जब इसके बारे में रीड किया होगा तो आपके सामने जो प्रोडक्ट यानी कि जो मेडिसिन रखी जाएगी तो आपको उसके बारे में भी पता चलेगा। देन ये इम्पोर्टेंट है। एंड इसके बाद ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन करना, वाइटल साइन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। एंड देन इसके बाद आता है, ये सभी कंप्लीट करना है आपको। ये पूरा आप इसमें बताएगा वाइटल साइन क्या है, बॉडी टेम्परेचर कैसे करना है, एंड लूज हीट फॉर द फ्रॉम द बॉडी, और उसके बारे में भी बताना है। और नॉर्मल जो होता है पेशेंट उसके बारे में बताना है, कॉमन साइंस फॉर टेकिंग और बॉडी टेम्परेचर्स, ये सब, पल्स रेट कैसे चेक करना है, बीपी कैसे है, उसकी नर्सिंग केयर कैसे करनी है, उसकी जर्नी की जो नर्सिंग है वो केयर कैसे करते हैं, क्लाइंट की ब्रीथिंग, तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई है। और साथ में मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जब आपकी क्लिनिकल की ड्यूटी लगे तो प्लीज़ आप उसे अच्छे से कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा सा भी याद है, अगर नहीं हो रहा है तो अगर आप क्लिनिकल कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। देन नेक्स्ट इसके बाद आता है मोबिलिटी एंड बॉडी मशीन्स, ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसके बाद नेक्स्ट आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंफर्ट मेजर्स, तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो पूरा का पूरा आपको करना है कि पोजीशन जो है वो कैसे देनी है और प्रॉन पोजीशन है वो कैसे देनी, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको क्लिनिकल में पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसके बाद आता है न्यूट्रिशन, एंड न्यूट्रिशन जो है कैसे कैसे देनी है, ठीक है। साइन ऑफ पुअर न्यूट्रिशन क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल न्यूट्रिशन पर्सन क्या है, उसके बारे में बताना है। एंड नेक्स्ट इसके बाद है एलिमेंट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको करना है। एंड देन इसके बाद आता है हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसे भी जरूर कर लीजिएगा। एंड इसके बाद क्या है कि इसके बाद आता है एडमिशंस ऑफ मेडिकेशंस, ठीक है। इसमें से कौन कौन से करने हैं, इसमें है इंट्रोडक्शन, ड्रग एंड मेडिकेशन, एंड और इसके बाद नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन, क्लियर। इसके बाद आता है ड्रग फॉर्म, एंड इसके बाद आता है सिस्टम ऑफ मेडिकेशन डिस्ट्रीब्यूशंस, एंड इसके बाद नेक्स्ट आता है मेडिकेशन ऑर्डर्स, वेट एंड मेजर्स, टाइप ऑफ ऑर्डर एंड प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेडिकेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड डोसेस। इसके बाद आता है स्टोरिंग ऑफ मेडिसिन, ये है पेज नंबर 527, पेज नंबर साइटों में लिखा हुआ है, तो आप इसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इसके बाद आता है जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही करने हैं आपको। एंड देन नेक्स्ट के बाद आता है 23 जो टॉपिक है इनमें से आपको क्या क्या करना है, की टर्म्स करने हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल थ्योरीज है, फिजियोलॉजिकल थ्योरीज है, और इसके बाद नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट थ्योरीज एंड जेनेटिक थ्योरीज। एंड इसके बाद नेक्स्ट आता है फिजिकल इफेक्ट ऑफ एजेंसी एंड एजेंट। इसके बाद नेक्स्ट आता है फैक्टर हेल्पिंग सक्सेसफुल। एंड इसके बाद नेक्स्ट आता है नर्सिंग प्रॉब्लम एंड इम्प्लीकेशंस एंड अल्ट्रेशंस इन सीनरी एंड प्रिपरेशंस। एंड नेक्स्ट इसके बाद आता है प्रॉब्लम इफेक्टिंग, और इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपको सिर्फ ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा इम्पोर्टेंट है। एंड इसके बाद अनकॉन्शियस क्लाइंट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसी के बारे में ही आपसे जो प्रैक्टिकल में इनके बारे में पूछा जाएगा, तो आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और यही जो मैंने अपनी आपको बताया ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। और अंदर का भी आप मटेरियल देख सकते हैं कि किस टाइप के इन्होंने दे रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इंट्रोडक्शन देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन दे रखी है और साथ में डेफिनेशन भी देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें जो लाइनिंग है, वर्ड है, बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखी है। आप इसे जरूर लीजिएगा बुक्स को, मैं आपको ये जरूर बोलूँगी आप इसे ही परचेज कीजिएगा। और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीक़ों से लाइनों में इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, वर्ड भी काफ़ी अच्छे हैं इसमें, आप देख सकते हैं इसमें।
सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी आप इसे रीड करेंगे तो आसानी से आपको रीड भी हो जाएंगे और टफ भी नहीं लगेगी। देन इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा कंप्लीट वर्डों के बारे में बताया, जो टॉपिक जहाँ से शुरू होता है उसके बारे में पूरी डिटेल दे रखी है। कई बुक्स ऐसी हैं जिनमें जो टॉपिक दे रखा है तो उनमें जो टॉपिक है कंप्लीट नहीं दे रखा, बिकॉज उनमें 3 से 4 लाइनें उसमें दी होती, उसके बाद उसमें डिटेल नहीं दी होती। तो इसमें आप देखिए जो नर्सिंग प्रोफेशन है वो क्या क्या है, वो यहाँ से शुरू होता है। अ प्रोफेशन इज डिफाइंड, यहाँ से शुरू होकर के ये नर्सिंग साइंस तक ये फिनिश होता है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये इतना डिफाइन अच्छे से किया हुआ है कि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से याद होगा। तो मैं यही आपको सजेशन करूँगी कि आप इस बुक को ही परचेज कीजिएगा। और ये 6 एडिशन की बुक्स हैं और ये बहुत ही अच्छी बुक्स है। जीएनएम जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक्स हैं। अभी मैं आपको एक और मैसेज देना चाहूँगी। अभी मेरे हैंड में कुछ प्रॉब्लम है, जो कि आप देख सकते हैं थंब में कुछ प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से मैं अभी राइट नहीं कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा एंड देन और इस बुक को ज़रूर परचेज कीजिएगा। और हो सके तो इस बुक का ही नाम जो आप देख सकते हैं इसमें लिखा है, जैसे नैन्सी की जो ये बुक्स है, आप यही परचेज कीजिएगा। एंड देन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।